सब मंजूर। कल ठंडी आई, शिमला आ गया। किसी ने बोला क्यों आया? हाँ, सब खुश हो रहे थे ना। स्वेटर निकले, शालें निकली। बहुत। वाह। ऐसी ठंडी तो फिर इस पूरे उसमें पता नहीं, याद नहीं है इन दिनों में इतनी ठंड आई हो। याद है सबको? ठंडाई आई, ठंडी बयार। किसने कुछ रोया क्या भी? क्यों भगवान तुम ठंडी क्यों भेज रहा है? इसलिए बोला, दादा भगवान कह रहे मेरे को सब मंजूर है। गर्मी आती है तो आम खाने को मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी। गर्मी जैसी ज्यादा, आम उतने मीठे ज्यादा। आम क्यों आते किसी ने बोला? गर्मी क्यों आती है? और गर्मी का फल ही है आम। तो आने दो बाबा, सब कुछ मंजूर, स्वीकार स्वीकार स्वीकार। राज कराई तब तुंहिंजी वड्याई, भीख मंगाई तब गणती न काई। ये अंदर आ जाए तो स्वीकार भाव लाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और श्रद्धा की कितनी बात कही। अर्जुन को कृष्ण ने बोला, ये कबूतर, अर्जुन कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने ऊपर देखा, बोला हाँ बराबर उड़ रहे हैं, सच्चाई है, उड़ रहे हैं। एक सेकंड के बाद कृष्ण ने बोला, कहीं कबूतर तो है नहीं? बोला सच नहीं है। अर्जुन मूर्ख भी तो नहीं था, पर चालाक नहीं था, जो कह सकता था भगवान कहाँ है कबूतर। ये आर्ग्यू करना विश्वासियों को आता नहीं है, अपनी चलानी नहीं आती है भाई। ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं कबूतर उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। मेरा तो कुछ न फायदा है न नुकसान है। अब गुरु कह रहा है कि नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, मेरा तब भी फायदा नुकसान है। पर ये बुद्धि बीच में, अहंकार, जो बीच वाला आकर के गड़बड़ करता है, उसी के लिए ये इलाज के लिए रोज का आना जाना, चलना फिरना, जहां से स्वीकार भाव आ जाए। स्वीकार भाव, जो तुध भावे। कोई आता है बोला थान दे दो, सुनने जैसी बात थी। हमको थान दे दो उनको, और जितना उतारना है ले लो उससे। हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि विश्वास है। विश्वास है, आगे श्रद्धा भी है। श्रद्धा होती ही है ब्रह्म ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति। श्रद्धा ऐरे गहरे लोगों में नहीं होती है। विश्वास तुम बिजनेस में, बातों में जहां तहाँ कर लेते हो, पर जिसके अंदर विश्वास भी नहीं है, श्रद्धा कहाँ से आएगी? ये जगह भी तो हुई विश्वास वाली, प्रेम वाली। और अगर श्रद्धा नहीं है तो आना जाना टोटल व्यर्थ है, टोटल धक्के हैं, केवल धक्के। आना जाना, सीट भरना हुआ, दिमाग चल रहा है, अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, और मानने की कहीं है नहीं, और हम आ रहे हैं। आदत है बनी हुई, तो फिर वो फायदा भी नहीं होता है। ये तो मेरा ही मेरे को मिल रहा है, कोई बाहर से कुछ नहीं है कि किसी के हाथ में होवे मेरी न श्रद्धा के बावजूद ज्ञान थोपना। नहीं होगा। भले आवे तो अच्छा है, और रोज देखते हैं बढ़ रही है, पर आवे ही नहीं, बिल्कुल पत्थर बना रहे, तो उसका पर नुकसान होता है। क्यों बोला अश्रद्धालु नाश जान? तुम्हारा कृष्ण के हाथ में भी नहीं है श्रद्धा देना। कृष्ण जैसे महान भगवान को, दादा जैसे भगवान को, यह हाथ में ही नहीं है श्रद्धा देना। अगर वहां जगह है श्रद्धा की, आते आते होती होती। और कुसंग से बचाओ, यहाँ वहां जो भटकाव था उससे बच। आप अभी वो पौधा डाल रहे हैं, माना बीज डाला, अंकुर निकला, और कोई या किसी के बहकावे में आकर ऐसे हो जाए।
आज एक ने फोन किया कि मैंने कोई कोर्स लिया था, किसी के बहकावे में आकर, मुझे कुछ और लेना था, उसके बहकावे में आकर मैंने पूरा साल गंवाया। पर मुझे ये मंजूर है आगे का साल गंवाना, पर मैं करूंगी वो जो मुझे करना है। ओके। तो मेरे से तू क्या चाहती है, क्यों बात की? नहीं, आप भी ठप्पा लगा दो कि मैं राइट कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, दूसरा कुछ करना तो मेरे को यही है। तो फिर टाइम क्यों अपना खराब कर रही है? इससे अच्छा ज्ञान के लिए कुछ करती। मन विश्वास चाहता है कि मैं तो मान रहे हैं, मैं तो जान रहे, सामने वाला भी कोई बोले कि हाँ यू आर राइट, मुसीबत पड़ी हुई है राइट बनने की। ओके बाबा, जाओ करो, जा करके आगे बढ़ो। ऐसे जो बहकावे में आकर हम अपना वैल्यूबल समय न गंवाए, प्रेशियस टाइम वो न गंवाए, फिर तो देखो प्रोग्रेस लगातार होती रहती है। ये है श्रद्धा का फल। पर बीच में कोई, वही जो बार बार बोला जाता था कि गन्ने की खेती से पानी निकाल कर वहां दूसरे ढंग पर मिर्चों में, धनियों में, किधर भी फेंक दिया, पाइप दूसरी जगह कर दो, उसको पानी मिलेगा। तो अपनी श्रद्धा को देखना कि मेरी श्रद्धा बच जाए खाली, और ज्यादा होती रहे। तो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम क्यों बोला गया? गुरु देख रहा है, आता है जहान में रह भर कभी कभी। गुरु आया हमारा, आता है, वह वाणिया इतना प्रसाद देता है हमको। अब भीतर अगर श्रद्धा है, पात्र भांडा भाव, आना जाना कोई श्रद्धा का प्रूफ नहीं है। हाँ, श्रद्धा वाला ही आता जाता है, ये भी सच्चाई है, और बैठ जाता है, थम जाता है अंदर। तो ज्ञान श्रद्धा के पात्र में आता है।